हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डी मार्ट के बारे में, जिसने सस्ते में सामान बेचकर रिलायंस रिटेलर और बिग बाजार जैसे बड़े कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़कर खुद को इंडिया का सबसे बड़ा स्टोर चेन बना लिया। लेकिन केवल सामान सस्ते में बेचकर डी मार्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, बल्कि डी मार्ट ने इसके पीछे अलग अलग बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज की, जिससे वे करोड़ों का प्रॉफिट कमा पाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, डी मार्ट के बारे में जानने से पहले आपको राधा किशन दमानी के बारे में जानना होगा। राधा किशन दमानी का जन्म एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। बिजनेस शुरू करने से पहले वे शेयर मार्केट में ब्रोकरेज का काम करते थे। कुछ साल शेयर मार्केट में काम करने के बाद इन्होंने अपना खुद का बिजनेस करने का सोचा, जिसके लिए कुछ सालों के लिए राधा किशन दमानी विदेश चले गए। विदेश में इन्होंने बिजनेस स्टडी की और बाद में ये इंडिया वापस आ गए। आपको ये तो पता ही होगा कि डी मार्ट अमेरिका के वॉल्ट मार्ट की नकल है, लेकिन डी मार्ट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से डी मार्ट इंडिया के मार्केट में सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों, डी मार्ट की शुरुआत 15 मई 2002 को हुई थी, जिसके बाद आज इंडिया में 13 स्टेट में 25 डी मार्ट स्टोर है। डी मार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि ज्यादा माल खरीदें और सस्ते में माल बेचें। लेकिन डी मार्ट ने ज्यादा माल सस्ते में बेचने के लिए कौन सा सामान अपने स्टोर में रखना है, ये पहले से सोच के रखा था। इस चीज को समझने के लिए हम जानेंगे डी मार्ट की बिजनेस स्ट्रेटेजी। नंबर 1, रेगुलर यूज आइटम। डी मार्ट का सीधा रूल है कि लोगों को वो सामान बेचो जो रेगुलर यूज होता है, जिसको कोई भी किसी भी वक्त खरीद सके, जैसे खाने का सामान, सफाई का सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट। डी मार्ट के स्टोर में इन प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में रखा जाता है, जिससे हर कोई खरीद सके। डी मार्ट ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपना टारगेट बनाना चाहता है, लेकिन डी मार्ट चाहता तो गोल्ड या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अपने स्टोर में रख सकता था, बट इन चीजों को रखने में बहुत ही ज्यादा खर्च आता है और इनकी सिक्योरिटी का अलग से ध्यान रखना पड़ता है, जिस वजह से डी मार्ट के स्टोर में केवल रेगुलर यूज होने वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। नंबर 2, पावर ऑफ लोकेशन। डी मार्ट जब भी अपना नया स्टोर शुरू करता है तो डी मार्ट उस स्टोर को मिडिल क्लास और वर्किंग एरिया दोनों के बीच में ओपन करता है, जिससे लोग जब भी ऑफिस के लिए जाएं और शाम को वापस आते समय डी मार्ट से कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ले। इस तरीके से डी मार्ट सही लोकेशन का फायदा उठाता है और ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास कस्टमर को टारगेट कर पाता है। साथ में डी मार्ट के ज्यादातर स्टोर डी मार्ट के खुद के होते हैं, जिससे डी मार्ट को उस स्टोर का किराया नहीं देना पड़ता है। नंबर 3, स्लॉटिंग फीस। डी मार्ट बड़ी कंपनियों से पैसे लेता है उनका प्रोडक्ट अपने स्टोर में रखने के लिए, और ये कंपनी बड़े आराम से डी मार्ट को पैसे देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि इन कंपनियों को पता है कि डी मार्ट में हजारों की संख्या में लोग शॉपिंग करने आते हैं और डी मार्ट में इन कंपनियों के प्रोडक्ट के बिकने के और फ्री में मार्केटिंग के चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिसको ये कंपनी बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती, और इस तरीके से डी मार्ट पैसे भी कमा लेता है। नंबर 4, लोकल फेमस ब्रांड अवेलेबल। डी मार्ट इस बात का ध्यान रखता है कि जिस भी एरिया में जो भी लोकल फेमस ब्रांड के प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं, उस ब्रांड के प्रोडक्ट डी मार्ट अपने स्टोर में रखना शुरू कर देता है, जिससे कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाता है। डी मार्ट का पूरा फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके स्टोर में आते जाएं। इसके लिए डी मार्ट अपने स्टोर में न्यू सेल्स ऑफर लेकर आता है। नंबर 5, कैश डिस्काउंट। डी मार्ट दूसरी कंपनियों से कैश डिस्काउंट लेता है और ये कैश डिस्काउंट डी मार्ट को 2 तरीके से मिलता है। नंबर 1, जल्दी पेमेंट करने पर। डी मार्ट FMCG कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने के बाद केवल 7 से 12 दिन के अंदर ही इन कंपनियों को पूरा पेमेंट कर देता है, जिससे डी मार्ट और FMCG कंपनी के दोनों के बीच कैश साइकिल बहुत ही तेजी से चलता है। इन कंपनियों को जल्दी पेमेंट करने पर डी मार्ट को डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा तरीका है ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेना। डी मार्ट कंपनी से बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में माल परचेज करता है, जिससे इन कंपनियों का स्टॉक जल्दी बिक जाता है और इन कंपनियों को माल रखने का खर्च बच जाता है, जिस वजह से डी मार्ट इन कंपनियों से डिस्काउंट मांगती है और कंपनी डी मार्ट को अच्छा खासा डिस्काउंट देने को तैयार भी हो जाती है। इन 2 तरीके से डी मार्ट को डिस्काउंट मिलता है और इस डिस्काउंट की
मदद से डी-मार्ट अपने कस्टमर को माल सस्ते में बेच पाता है और इस वजह से डी-मार्ट कम मार्जिन में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है। दोस्तों, डी-मार्ट का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में ये प्रॉफिटेबल भी है, जिस वजह से डी-मार्ट दूसरे कॉम्पिटिटर को बड़े आराम से टक्कर दे पाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसे बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।